स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्टडी हट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का फोर्थ क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट से लेके थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। हमारा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन रह गया था इस एक्सरसाइज का, जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब उन्होंने कहा है नंबर लाइन पर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करो। हमने 8th क्लास में इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था, जैसे जब हम करते थे रूट 3 को करते थे, रूट 5 को करते थे, है ना। तो पर हमने ये डेसिमल एक्सपेंशन वाले नहीं सीखे हुए, जो कि जिसमें जैसे कि है तो ये इर्रेशनल देखो, पर इसमें डेसिमल भी आ रहा है ना साथ में। रूट 9.3 को हमने एक्सप्रेस करना है नंबर लाइन पर। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो हम आज सबसे सिंपल मेथड से करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ए बी लाइन लेनी है 9.3 यूनिट्स की। ठीक है, 9.3 यहाँ से लेनी है 9.3, 9 1 2 3। आपको बताया ना ये 10 में पार्टीशन होता है स्केल में कि नहीं, 2 पॉइंट्स के बीच, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, यहाँ तक तो ये पॉइंट ले लिए, ये लाइन ले ली हमने ए बी, जो कि कितने की है 9.3 यूनिट्स की है। उसके बाद देखो हमने क्या करना है, यहाँ से 1 यूनिट और एक पॉइंट ले लेना है हमने। यहाँ से 1 यूनिट और एक पॉइंट लेना है हमने, यहाँ से 1 यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया, इसको हमने सी मार्क कर दिया। ये कितने यूनिट का है, ये 1 यूनिट का है। ठीक है, और ये 9.3 यूनिट का है। तो साथ साथ में बेटा स्टेप्स भी लिखते जाओ, मैं आपके लिए स्टेप्स राइट डाउन कर देती हूँ, आप भी नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स लिख दिए हैं। फर्स्ट स्टेप देखो, ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 9.3 यूनिट सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9.3 यूनिट। ये हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद नाउ एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमने ये भी एक्सटेंड कर दी बी से सी तक, ये 1 यूनिट ले लिया हमने। ओके, उसके बाद देखो बेटा पॉइंट है, नाउ ए सी इज इक्वल टू 10.3 यूनिट। अब ये कंप्लीट 10.3 यूनिट की होगी ना, ए से लेके सी तक। ए से लेके बी तक थी 9.3, उसमें हमने 1 यूनिट और ऐड कर दिया, तो ये पूरी लाइन होगी 10.3 यूनिट्स की। उसके बाद द सेंटर ऑफ द ए सी बी ओ। तो अब हमने इसका सेंटर फाइंड करना है। हमने सेंटर फाइंड करने के लिए ये लेनी है कंपास, और यहाँ पे 2 आर्क्स लगा देनी है, जो कि हाफ लाइन से बड़ी हो। ठीक है, यहाँ से मान लो ये हाफ है, तो हमने यहाँ पे आके आर्क लगा दी, ऊपर भी लगा दी। ठीक है, ये यहाँ पे और नीचे भी लगा दी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इधर से भी ऐसे ही करना है, ऊपर भी लगा दी आर्क और नीचे भी लगा दी। तो ये यहाँ पे जहाँ पे हमारी ये लाइंस मीट करेंगी वही हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे जाके। ठीक है, ये हो गया हमारा ओ पॉइंट। हमने यहाँ पे लिखा है ना सेंटर को हमने ओ लेना, द सेंटर ऑफ द ए सी बी ओ। ओके, अब हम स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 क्या है बेटा, स्टेप 4, ड्रॉ ओ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ सी। ड्रॉ ओ लिख दिया। ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ सी विथ सेंटर ओ। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, कहते ओ सी को हमने रेडियस लेते हुए, इसको हमने देखो इधर ओ सी को हमने रेडियस लेते हुए इधर। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे एक लाइन बनानी है, यहाँ पे एक हमने सेमी सर्कल सा बनाना है। चाहे आप ओ सी को रेडियस ले लो, चाहे आप ओ ए को रेडियस ले लो, हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। देखो ए से यहाँ तक ले ली हमने ऐसे, फिर यहाँ से सेमी सर्कल बना देना है हमने ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। ओ सी चाहे रेडियस ले लो, इसमें मैंने ओ सी लिखा है तो इसलिए मैंने ओ सी को रेडियस लेते हुए सेमी सर्कल बना लिया। चाहे आप ओ ए रेडियस ले लो, सेमी सर्कल ही बनाना है, ए और सी से लेके सेमी सर्कल। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 5 पे। आप स्टेप 5 देखो बेटा, हेयर एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ बी डी का मतलब क्या हुआ, जो बीच वाला होता है सेंटर वाला
अल्फ़ाबेट, उस पर हमने 90 डिग्री बनाना है। हैंस ट्रायंगल ओ बी डी इज़ अ राइट एंगल बी। सबसे पहले देखो बी के ऊपर हमने 90 डिग्री की एंगल की लाइन बनानी है, तो हमने यहाँ पे बी से परपेंडिकुलर बनाना है 90 डिग्री का। ये हमने यहाँ तक बना दिया, ठीक है, सेमी सर्कल तक। ये कितने की है? 90 डिग्री की है। और ये कह रहे हैं हैंस ट्रायंगल ओ बी डी इज़ अ राइट एंगल्ड बी, मतलब ओ बी और डी, यहाँ पे हमने इसको डी ले लेना है, तो ये पूरा ट्रायंगल हमारा राइट एंगल्ड हो गया। इसको हमने मैच कर देना है ओ को डी के साथ, ऐसे, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं जो ये वाला ट्रायंगल है हमारा ओ बी डी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखो क्या किया, लेट ए ओ, ये ए ओ आ गया हमारा ये, ठीक है, और ओ डी आ गया ये, ओ सी, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल चाहे आप इसको इस पॉइंट पे ले लो चाहे इस पॉइंट पे ले लो, सभी का रेडियस एक ही रहना है ना। जैसा ए ओ है वैसे ही ओ सी है, वैसे ही ओ डी है। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारा क्या आ गया, पूरी लाइन का हाफ। पूरा डायमीटर क्या था इस लाइन का 10.3, इसका हाफ आ गया हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ओ बी लाइन को निकालने के लिए ओ सी में से, ओ बी लाइन को निकालने के लिए ओ सी में से बी सी को माइनस कर दिया, हमारी ओ बी लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये ओ बी लाइन को निकालने के लिए पूरा ओ सी लिया, ओ सी में से बी सी को माइनस कर दिया, तो हमारा ओ बी निकल आएगा। ओ सी कितने का है, ओ सी हाफ लाइन है ना, ओ सी 10.3/2 रेडियस ऑफ सर्कल है ना, तो माइनस, और ये 1 यूनिट की है बी सी। ओ सी आ गई 10.3/2 और बी सी कितनी आ गई 1 यूनिट। तो इसका जब हमने माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, 8.3/2 आया, 8.3/2। तो इसमें बेटा अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। इसमें अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी डी को फाइंड करना है। हमें ओ बी भी मिल गया, ठीक है। अब हमने बी डी को फाइंड करना है। ओ डी भी हमें पता है, ओ बी भी मिल गया, ओ डी भी पता है हमें, ओ डी रेडियस ऑफ सर्कल है, ओ बी हमने अभी फाइंड किया है, और बी डी निकालना है हमने, ठीक है। अब यूजिंग, इसको साइड पर रख दो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ऐसे होता है ना, ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारी इधर क्या है, हाइपोटेन्यूज है हमारी ओ डी, हाइपोटेन्यूज हमने लिख ली ओ डी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, बी डी स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा बी डी स्क्वायर, और बेस क्या है ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है इनकी। ओ डी की वैल्यू क्या आई है हमारी 10.3/2, 10.3/2 और स्क्वायर, ठीक है। और बी डी हमने फाइंड करना है, बी डी स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा। ओ बी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 8.3/2, 8.3/2 और स्क्वायर। अब हमने बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आते हैं, 10.3/2 का स्क्वायर माइनस, ये इधर प्लस में था इधर माइनस में, 8.3/2 का स्क्वायर, इधर बचा हमारे पास बी डी स्क्वायर, ठीक है, बी डी स्क्वायर। तो अब हमने देखो बेटा, ये हम सिंपल मेथड्स, सिंपल फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ना, इधर इसको ए ले लिया ए स्क्वायर, इसको बी ले लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब देखो 10.3/2 प्लस 8.3/2 और इधर 10.3/2 माइनस 8.3/2 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 18.6, इसको जब आप ऐड करोगे हमारे पास आएगा 18.6/20, इसका आएगा मल्टीप्लाई बाय 10.3 को जब हम 8.3 से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 और नीचे का डिनोमिनेटर भी 2, ठीक है। अब देखो हमने कैसे करना है आगे, सॉरी बेटा यहाँ पे मिस्टेक से 20 लिखा गया, आंसर 2 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो 2 चल रहा है, और 10.3 प्लस 8.3 18.3, इधर 10.3 माइनस 8.3 2 और डिनोमिनेटर में 2, क्योंकि यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर थे, ठीक है। तो अब हमारा बी डी स्क्वायर ये आया, और बी डी जब हम निकालेंगे देखो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 की जब हम इधर वैल्यू निकालेंगे 2 9 × 18
2 3 ज़ा 6, डेसिमल भी साथ में चल रहा है ना, तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 9.3। जब हमने बी डी की वैल्यू निकालनी, इधर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस का रूट 9.3, मतलब जो बी डी की हमारी वैल्यू आई है वो हमारी आई है 9.3। ये बी डी जो है हमारा वो है 9.3, रूट 9.3। ओके, चाहे प्लस चाहे माइनस, ये हमारा आ गया है रूट 9.3। ऐसे ही हमने, अब देखो बेटा हमारे लिए ये इजी हो जाएगा करना। अब हमने बी डी पर ऐसे कंपास रखनी है और इसको नंबर लाइन पे काटना है। जहाँ पे ये कट गया वही हमारा 9.3 नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा। अब नंबर लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा आगे, इसको ये ऐसे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ई पॉइंट। इस पॉइंट देखो हमारा ये बी डी 9.3 आया था ना, रूट 9.3, इस पर हमने कंपास रख के एक आर्क लगानी है जहाँ जो नंबर लाइन पे कट करती हो, इंटरसेक्ट जहाँ पे वो करेगी वो पॉइंट को हमने ई ले लिया। तो अब जो डिस्टेंस है बी ई का वो हो जाएगा रूट 9.3। बी डी का था रूट 9.3, इसलिए हमने कंपास रख के उस पर आर्क लगा दी नंबर लाइन पे। तो अब हमारा बी ई जो है वो हो जाएगा रूट 9.3 और हमारा बी ई हो जाएगा रूट 9.3। अब हमने बी ई को ही क्यों रूट 9.3 लिया, इसको हमने बी डी को भी तो ले ही लिया था रूट 9.3, पर बेटा उन्होंने कहा था रूट 9.3 को नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन तो ये है ना हमारी, इसलिए हमें यहाँ से आर्क लगा के ये पॉइंट लेना पड़ा और हमारा ये बन गई रूट 9.3। तो जो बी ई डिस्टेंस हो गया नंबर लाइन पे वो हो गया हमारा रूट 9.3। एक स्टेप रह गया, वो भी आप लिख लो, ठीक है। स्टेप लिखने भी क्योंकि ज़रूरी होते हैं। टेकिंग BD as radius, taking BD as radius and B as center, draw an arc। जो भी हमने किया, आर्क लगाई है ना BD पे कंपास रख के, BD को रेडियस लेके हमने आर्क लगाई ना इधर नंबर लाइन पे, वो ही ये कह रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क which touch the line segment, which touch the line segment, the point when the point where it touches the line segment, the point where it touches the line segment is at a distance of root 9.3 from B, hence BE is equal to रूट 9.3 यूनिट्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन देखो बेटा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करने वाला क्वेश्चन है ये। मैंने आपको डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना सिखाया था इस एक्सरसाइज की जो बेसिक्स बनाए थे। बेसिक्स की वीडियो बनी हुई ना इस एक्सरसाइज की 1.5 की, उसमें मैंने आपको रैशनलाइज करना सिखाया था। अगर आपने वो नहीं आते आपको रैशनलाइज करना तो एक बार प्लीज़ जाके देख लो, इजी हो जाएगा एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करना। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अब हम देखते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है हमने जब रैशनलाइज करना होता है हम न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब हमारा देखो ये क्या बन गया, रूट 7 1 ज़ा रूट 7, रूट 7 क्या बन जाएगा 7, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, रूट 7/7। अब देखो इसको अब जब हमने रैशनलाइज कराना है 1/√7 माइनस √6। हमें पता है जब हम रैशनलाइज करवाते हैं अगर साइन दिया हो इधर, अगर माइनस का साइन है तो वो बन जाता है प्लस का, √7 + √6/√7 + √6। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, √7 + √6, क्योंकि ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर देखो a माइनस बी इसको ले लिया अगर हमने, और a प्लस बी ले लिया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b², a² √7 का स्क्वायर और b² √6 का स्क्वायर। ये हमारा a माइनस बी बन गया, a प्लस बी बन गया। तो इसका हमने फॉर्मूला सीधा लगा दिया a² माइनस b², ठीक है। तो ऊपर देखो √7 + √6 ही रहेगा, नीचे देखो स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाता है ना, स्क्वायर रूट 7 माइनस
6। आंसर क्या आ गया हमारा √7 प्लस √6। नीचे तो 1 ही है, ठीक है, आप अकेला चाहे ऐसे लिख दो, √7 प्लस √6 इज़ द आंसर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो, 1/√5 प्लस √2। इसमें देखो अब हम क्या करेंगे, 1/√5 प्लस √2 लिख लिया। उसके बाद देखो हमने क्या करना है, रैशनलाइज जब करवाना है तो इसका जो प्लस का साइन है वो बन जाएगा माइनस का, ठीक है, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, क्योंकि ये प्लस का था इसलिए ये साइन बन गए माइनस के, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, √5 माइनस √2 इंटू 1, √5 माइनस √2 इंटू, ठीक है। और इधर देखो फिर से हम वो अप्लाई कर सकते हैं मेथड, ये वाली आइडेंटिटी इधर भी लग सकती है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर 5, इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, √5 माइनस √2/3। ओके, उसके बाद देखो फोर्थ पार्ट, 1/√7 माइनस 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, √7 प्लस 2/√7 प्लस 2। इसका क्या बन जाएगा, √7 प्लस 2, ये फिर से a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी आ गई। तो अब ध्यान से देखो हमने क्या लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इधर रूट नहीं है, ये सिर्फ रूट के बिना है 2, ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा। तो अब देखो √7 प्लस 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 7, 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, ठीक है, तो √7 प्लस 2, 7 में से 4 गए 3। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।